Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how will you convert propene into allyl iodide? Give equation. तो हमें बताना है बच्चों कि हम लोग प्रोपीन से एलाइल आयोडाइड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड हमें ये इक्वेशन भी यहाँ पे देना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पे बात करता हूँ की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हमारे पास प्रोपीन है बच्चों. तो प्रोपीन का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना लूँ. तो ये होता है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इस प्रोपीन से हमें बनाना है बच्चों एलाइल आयोडाइड. एलाइल हम लोग किसे बोलते हैं? बेसिकली जो भी डबल बॉन्ड होता है बच्चों sp2 के बगल में जो sp3 कार्बन होते हैं उस कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन. लाइक यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन. तो ये हमारा क्या है बच्चों? sp2 कार्बन एंड इसके बगल में जो ये कार्बन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन. ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आयोडाइड होना चाहिए. यानी कि जो हमारा बनेगा कंपाउंड ये बनेगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों I एंड CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये हमारे पास हो गया एलाइल आयोडाइड. हमें इसका फॉर्मेशन करना है, इसे बनाना है बच्चों. तो इसे कैसे बनाएं? तो बेसिकली दो स्टेप में बनेगा. पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इसका रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो जब भी हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं तो ये कैसा मैकेनिज्म देता है बच्चों? ये देता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म. एंड इस मैकेनिज्म में बेसिकली थ्री स्टेप में होते हैं. सबसे पहले क्या होता है? क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है. ये हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन है. तो यहाँ पे लाइट आएगा बच्चों, ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक करेगा होमोलेटिकली. एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों इस क्लोरीन के ऊपर एंड यहाँ से हमारे पास Cl डॉट के फॉर्मेशन हो जाएंगे. ये होता है बच्चों फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो Cl डॉट है ये जाके अल्केन वाले हाइड्रोजन को रिमूव करता है. तो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH2 एंड ये हमारे पास बच्चों CH2 एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाइड्रोजन. ये हमारे पास क्या है बच्चों? फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं और इसका जो एनर्जी होता है बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा होता है. तो ये जो Cl डॉट है ये क्या करता है? इस बॉन्ड को अगेन होमोलेटिकली तोड़ता है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर आएगा बच्चों एंड एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के ऊपर एंड ये H डॉट के साथ Cl डॉट कंबाइन करके बना लेता है HCl और साथ में ये फॉर्म कर देता है बच्चों CH2 एंड यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? Cl एंड CH डबल बॉन्ड CH2. तो हमारे पास बन गया बच्चों यहाँ से क्लोरीन, है ना? क्लोरीन हम लोग बना लिए. लाइक जो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 3 क्लोरो प्रोपीन. यस, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 3 क्लोरोप्रोपीन. तो ये हमारा क्लोरोप्रोपीन बन गया एंड देन हम लोग फर्दर क्या करेंगे? इस पे बच्चों फर्दर करना है कि आप करवा दो हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन. यानी कि मेरे पास है CH2, यहाँ आ गया Cl CH डबल बॉन्ड CH2. इस पे मैं करवा दूंगा बच्चों NaI का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट. तो जब भी मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा बच्चों NaI और एसीटोन के साथ तो ये बेसिकली एक नेम रिएक्शन है. इसे बोला जाता है फिंकलिस्टीन रिएक्शन. तो बेसिकली जब भी हमारे पास क्लोरो अल्केन होता है या फिर ब्रोमो अल्केन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? हेलाइड एक्सचेंज हो जाते हैं. Cl बाहर निकल जाएगा और NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में इस ग्रुप पे क्या आ जाएंगे? I आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH2 I CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये हमारा बन गया बच्चों एलाइल आयोडाइड. तो दो दो रिएक्शन हुआ इसमें बच्चों. पहला हम लोगों ने करवाया क्लोरीनेशन
ओके। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे करवाया हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, फ्लिंकलिस्टन रिएक्शन, तो हमारा एलाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।